आगे बढ़ेंगे। ड्रग्स मामले में आज दीपिका से पूछताछ होगी। दीपिका को एनसीबी ने आज पूछताछ के लिए सुबह 10 बजे तलब किया है। एनसीबी आज करिश्मा और दीपिका को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करेगी। इनके बयानात का जायजा लेने के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। एनसीबी ने कल रकुलप्रीत सिंह और करिश्मा प्रकाश से पूछताछ की थी। सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से भी एनसीबी आज पूछताछ कर सकती है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए सीधे रुख करेंगे मुंबई का, जहां समानुमानदेव प्रशांत जुड़ रहे हैं। प्रशांत, ड्रग मामले में नई तब्दीली आती जा रही है, रोजाना कुछ ना कुछ नया इंकशाफ हो रहा है। आज दीपिका से भी पूछताछ होने वाली है। जी बिल्कुल, देखिए ये पहलू पहले से स्पष्ट किया गया है। हालांकि दीपिका को कल ही जो है समन किया गया था एनसीबी की तरफ से, लेकिन दीपिका ने खुद समय मांगा कि वो आ जाएंगे। तो यानी ये तय है आज 10 बजे जो है किसी भी हाल में दीपिका को एनसीबी के एसआईटी टीम के सामने हाजिर होना है। लेकिन देखिए क्यों हाजिर होना है, क्या सबूत है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज रखनी होगी सामने। जिस तरह से कल जो उनकी मैनेजर रही हैं करिश्मा प्रकाश, उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि जो चैट 2017 में हुआ था उस ग्रुप की एडमिन खुद दीपिका पादुकोण थी। दीपिका ने इस बात का करिश्मा ने इस बात का खुलासा किया है और इन चीजों को लेकर जो है आज दीपिका से पूछताछ होगी। करिश्मा को भी दफ्तर में बुलाया गया है। पहले अकेले में पूछताछ की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा, उसके बाद दीपिका और करिश्मा दोनों को सामने बिठाकर भी पूछताछ किया जा सकता है, ये एनसीबी के सूत्रों ने बताया। वहीं दूसरी तरफ हम देखें तो 2 स्टार जो एस नाम से हैं, चाहे श्रद्धा और सारा अली खान, दोनों को भी तलब किया गया है, दोनों से भी पूछताछ की जाएगी। इन लोग का नाम जो है रिया खान ने खुलासा किया था, रिया चक्रवर्ती ने खुलासा किया था दोनों का नाम। और दोनों के चैट भी जो है वो कहीं ना कहीं करमजीत करके जो ड्रग पेडलर है उसके सामने साथ आया है और उसने इस बात का कबूलनामा किया है कि दोनों को उसने ड्रग सप्लाई किया था। यानी आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देखना ये होगा कि जब पूछताछ की प्रक्रिया शुरू होगी तो पूछताछ में क्या कुछ जवाब जो है आज दीपिका पादुकोण देती हैं, क्या सफाई देती हैं, क्या उन्होंने अपने लिए ड्रग्स मांगा था, अगर मांगा था तो क्या उसका इस्तेमाल खुद करती हैं तो उनके ऊपर क्या चार्जेस लगने हैं, आगे की कार्रवाई कैसे होगी, एनसीबी की एसआईटी की टीम तय करेगी। बिल्कुल प्रशांत, देख रहे हैं जिस तरह से लगातार कड़ी जुड़ती जा रही है, क्या वाकई एक लंबी चेन निकलकर सामने आ रही है? देखिए बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जब एनसीबी ने केस शुरू किया था तो मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले ड्रग पेट्रोल के ऊपर कामगिरी शुरू की गई। वहां पर जो बैंड्रा और पवई और लोखंड वाला अंधेरी जो इलाके हैं वहां पर उन्होंने मुखबिर छोड़े। उसके बाद एक पेडलर्स की गिरफ्तारी शुरू हुई। सबसे अहम मोड़ तब आया जब एक पेडलर ने यानी जैद ने जब खुलासा किया, जैद और बासित ने, कि उनके कांटेक्ट में सैमुअल मिरिंडा और सौभिक चक्रवर्ती थे जो रिया के भाई है। फिर उसके बाद से इस कहानी में पूरी तरह से रोमांच आया, मोड़ आया। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया, दोनों से गिरफ्तारी में पूछा गया तो उन्होंने रिया चक्रवर्ती का नाम ले लिया। रिया चक्रवर्ती को जब पूछताछ के लिए 3 दिन तक लगातार की गई, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी की गई तो रिया ने जो है अहम चेहरों के खुलासे करने शुरू कर दिए। और इस चैन को आप देखें तो आज वो जो है दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा, रकुलप्रीत सिंह, ऐसे बड़े बड़े चेहरों को सामने ला चुके हैं। अब देखना ही होगा कि ये जो चैन है पूछताछ की प्रक्रिया जो आज 3 स्टारों से होगी तो उनके पूछताछ में क्या कुछ अहम खुलासे होते हैं। क्योंकि देखिए जो ड्रग पेडलर है उन्होंने इस बात को कबूला है कि उन्होंने सप्लाई की है ड्रग्स की, लेकिन क्या ये ड्रग्स ये खुद के लिए इस्तेमाल करते थे? क्योंकि टेक्निकली पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखा जाए, जिस तरह से जानकारों का मानना है कि अगर यहाँ पर ये सारे एक्ट्रेस एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ड्रग्स का इन्होंने सेवन करते हैं, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो इसमें सजा का प्रावधान कम है, उनको जमानत मिल जाएगी, लेकिन इनका असर उनके फैन फॉलोअर्स पे पड़ेगा। वो करोड़ों के जो उनको एंडोर्समेंट मिलते हैं, जो एडवर्टाइजमेंट मिलते हैं, जो प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, वो कहीं ना कहीं दिक्कतों में आ जाएगी। इस बात को और जाना चाहेंगे, इस पूरे मामले पर बॉलीवुड भी 2 हिस्सों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कुछ लोगों को तो ये कहना है कि बॉलीवुड को बदनाम करने की एक साजिश है ये। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने पिछले दिनों ही देखा कि जिस तरह से हर एक्ट्रेस जो है यही कह रहा है कि ये सिर्फ कोशिश की जा रही है चंद क्वांटिटी वाले जो ड्रग्स मिले हैं, क्योंकि कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं
कि गांजा जो है अमूमन मुंबई या पूरे इंडिया में अमूमन 90 से 70% लोग जो है यूज करते हैं, लेकिन क्वांटिटी जिसके 50 ग्राम 70 ग्राम जिनके यहाँ से मिल रहा है उनके ऊपर एनसीबी कार्रवाई कर रही है। और एक ऐसा भी चेहरा सामने आ रहा है बॉलीवुड का जो इसका विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहा है। चाहे उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर हमारी घर की गंदगी है तो हम ही उससे साफ करेंगे। तो यानी बॉलीवुड जो है अलग अलग हिस्सों में बढ़ चुका है, लेकिन एनसीबी को सिर्फ अपने इन्वेस्टिगेशन से लेना देना है, क्योंकि हमने देखा कि एनसीबी जिस तरह से ड्रग पेडलरों से शुरुआत की इन्वेस्टिगेशन आज स्टारों जो एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं उन तक पहुंच चुकी है। तो देखना होगा कि इनकी चेन और कितनी बड़ी होती है। इस मामले में क्या अहम खुलासे आज दीपिका पादुकोण करती हैं, करिश्मा प्रकाश क्या करती हैं, साथ ही सारा और श्रद्धा इस पूछताछ में जब शामिल होंगी तो उनका क्या जवाब होगा, किन बातों को वो लोग सामने रखते हैं, उनके जवाबों से एनसीबी कितना संतुष्ट होता है, आने वाले दिनों में क्या इन्हें फिर से तलब किया जाएगा, ये आज की कार्रवाई जब खत्म हो जाएगी तो ये बातें स्पष्ट हो पाएंगी। चलिए प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।